एक छोटी सी क्लास बनाते हैं किसके ऊपर, यूनिट कन्वर्जन के ऊपर, यानी कि यूनिट को कन्वर्ट कैसे करें। अब यूनिट कौन सी होती है, यूनिट वो चीज होती है यूनिट। अब यूनिट क्या होती है, किसी भी क्वांटिटी को मेजर करने के लिए उस यूनिट को एक्सेप्ट किया जाए मैक्सिमम पीपल्स के द्वारा। यानी कि क्या ये यूनिट का काम क्या होता है, मतलब मैंने कहा कि जैसे कि लेंथ की यूनिट है मीटर, या मैं कहूँ कि मास की यूनिट है ग्राम, या फिर मैं कहूँ टाइम की यूनिट है सेकंड, या मैं कहूँ कैपेसिटी की यूनिट है लीटर यानी कि ये यूनिट क्या होती है, अननोन क्वांटिटी को मेजर करने के लिए स्टैंडर्ड क्वांटिटी के साथ उसका कंपैरिजन किया जाए, उसी को क्या कहते हैं, मेजरमेंट। यानी कि मेजरमेंट क्या है, अपने आप में किस चीज को मेजर कर रहे हैं हम, किसको मेजर कर रहे हैं, अननोन क्वांटिटी को मेजर कर रहे हैं। अब अननोन क्वांटिटी को मेजर किसके साथ करेंगे, किसी के साथ क्या करेंगे हम, कंपैरिजन करेंगे। अब कंपैरिजन किसके साथ करेंगे, नॉन क्वांटिटी के साथ, ठीक है। अब मैंने कहा इस रूम की लेंथ को नापना है, अब इस रूम की लेंथ मुझे नहीं पता है, तो मैं क्या करूंगी, मैं एक इंची टेप लूंगी, और इंची टेप क्या है, एक नॉन क्वांटिटी है, उसके ऊपर लेंथ की मेजरमेंट लिखी हुई है, तो उससे मैं क्या कर दूंगी, इसको नाप दूंगी। अब मैंने कह दिया 10, अब 10 क्या है, 10 अपने आप में क्या है, एक डिजिट है। अब 10 के आगे जब मैंने लगा दिया किलोग्राम, तो ये क्या बन गया, यानी कि मैं किसको मेजर कर रही हूँ, मास को मेजर कर रही हूँ। मैंने इसी 10 के आगे लीटर लगा दिया, यानी कि मैं उसका वॉल्यूम मेजर कर रही हूँ, मैं उसकी कैपेसिटी को मेजर कर रही हूँ। मैंने कह दिया 10 सेकंड, तो मैं टाइम को मेजर कर रही हूँ। मैंने कह दिया कि 10 मीटर, तो मैं इसको क्या मेजर कर रही हूँ, डिस्टेंस को मेजर कर रही हूँ। यानी कि अलग अलग अननोन क्वांटिटी को मेजर करने के लिए उसका कंपैरिजन किससे किया जाता है, नॉन क्वांटिटी के साथ, इसको क्या कहते हैं, मेजरमेंट। अब ये सब कहाँ से पता लगता है कि कौन सी क्वांटिटी को मेजर कर रहे हैं, उसकी यूनिट को देखकर मेजर करते हैं। और यूनिट क्या होती है हमारी, जिसको मैक्सिमम पीपल एक्सेप्ट करें, उसी को क्या बोला जाता है, सिस्टमेटिक इंटरनेशनल यूनिट, SI यूनिट, या इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। यानी कि जो SI यूनिट बोली जाती है उसको क्या बोला जाता है, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। ये तो एक साइंस का टॉपिक हो गया, लेकिन मैं तुम्हें क्या करवा रही थी, मैं इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, ठीक है। अब हम यूनिट मैथ में जब कन्वर्जन करना सीखेंगे, टॉपिक का नाम क्या था हमारा, कन्वर्जन ऑफ यूनिट, यानी कि यूनिट को बदलना। मान लो कि लेंथ है, या मैं कहूँ कि मास, या मैं उसके साथ एक एग्जांपल और लेती हूँ कैपेसिटी का, लेंथ, मास और कैपेसिटी का 5-10 मिनट की छोटी सी क्लास बनाऊंगी, और उसी में तुम्हें समझ आ जाना चाहिए कि यूनिट कैसे कन्वर्ट करते हैं। लेंथ की सबसे बड़ी यूनिट क्या है, किलोमीटर। फिर उसके बाद क्या आती है, हेक्टोमीटर। फिर क्या आती है उसकी, डेकामीटर। फिर उसके बाद क्या आती है, मीटर। फिर क्या आती है, डेसीमीटर। फिर आती है सेंटीमीटर, और फिर क्या पढ़ते हैं, मिलीमीटर। एक तो आपको कंफ्यूजन यहाँ रहती है कि DAM और DMA, इसको बोला जाता है डेकामीटर और इसको बोला जाता है डेसीमीटर, यानी कि इसको बोला जाएगा डेकामीटर, ठीक है, और इसको क्या बोला जाता है, डेसी। ये याद रखनी है। शॉर्ट फॉर्म में लिखा है मैंने किलोमीटर, हेक्टोमीटर, डेकामीटर, मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर। सेम तरीके से मास की बात करूंगी तो मास की बड़ी यूनिट क्या है, किलोग्राम। फिर कह देंगे हम हेक्टोग्राम, फिर कह देंगे हम डेकाग्राम, फिर कह देंगे ग्राम, डेसीग्राम, सेंटीग्राम और मिलीग्राम, mg। कैपेसिटी की बात करूं तो क्या आ जाता है, किलोलीटर, हेक्टोलीटर, डेकालीटर, लीटर, डेसीलीटर, सेंटीलीटर और मिलीलीटर, ठीक है। अब कन्वर्ट कैसे करेंगे, हर एक स्टेप के ऊपर जंप करने के लिए आपको या तो 10 से मल्टीप्लाई करना है या 10 से डिवाइड करना है। अब देखो याद ऐसे रखना है, आप जब बड़ी यूनिट से बिग यूनिट को कन्वर्ट किस में कर रहे हो, स्मॉल में कर रहे हो, ठीक है, स्मॉल यूनिट में कन्वर्ट कर रही हूँ। बड़े से छोटे में करोगी तब आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। और जब आप स्मॉल यूनिट से कन्वर्ट किस में कर रहे हो, बिग यूनिट में कन्वर्ट कर रहे हो, तब आपको क्या करना है, तब आपको डिवाइड करना है।
जो ऊपर जो मैंने टेबल बना रखी है इसमें इधर वाली यूनिट क्या है, बड़ी है, और उधर जैसे जैसे जाते हैं छोटी होती है। इतना तो बेसिक सेंस सब में होता है कि मीटर छोटा होता है और किलोमीटर बड़ा होता है। तो ऐसे ही याद रख लेना, इधर वाली क्या है बड़ी और उधर वाली क्या है छोटी। ये भी कंपैरिजन, यानी कि मैं मान सकती हूँ कि हेक्टो, डेका, डेसी इनका नहीं याद रहता है, बट आपको ये पता है कि मीटर, सेंटीमीटर में मीटर बड़ा होता है और किलोमीटर उससे बड़ा होता है। यानी कि इधर वाली बड़ी यूनिट है, उधर वाली छोटी। यहां से उधर कन्वर्ट करेंगे तब क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, और उधर से इधर करेंगे तब क्या करेंगे, डिवाइड। अब कंडीशन ये आती है कि मल्टीप्लाई कितने से करें और डिवाइड कितने से करें। बड़े बड़े बच्चों को देखा है मैंने कि उनको कन्वर्जन नहीं आता। अब जैसे कि कोई चीज को ऐड करना है, ऐड करने के लिए एक क्वांटिटी किलोमीटर में दे दी और दूसरी डेसीमीटर में दे दी, तो वो बच्चे ऐड नहीं कर पाते क्योंकि उनको पॉइंट का ही ज्ञान नहीं होता। तो सबसे पहले आपको किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए उसकी यूनिट को चेक करना होता है कि उसकी यूनिट सेम है या नहीं है। सेम है तो हम उसका डायरेक्ट सॉल्यूशन करते हैं, नहीं है तो फिर उसको क्या किया जाता है, कन्वर्ट किया जाता है, उसकी सेम यूनिट बनाई जाती है। आप क्या किलोमीटर के अंदर डेसीमीटर को सीधा, ये 5 किलोमीटर है और ये डेसीमीटर है 4 डेसीमीटर, तो आप 5 और 4 बच्चे क्या करते हैं, 5 को और 4 को ऐड करके 9 किलोमीटर लगा देंगे या 9 डेसीमीटर लगा देंगे। ऐसा नहीं करना है, आपको पहले यूनिट को सेम बनाना है, और सेम कैसे बनाएंगे वही सिखाने के लिए आज मैं आपके सामने आई हूँ। ठीक है, जैसे कि मैंने कहा कि किलोमीटर को बदलना है। ठीक है, अब मैंने कहा कि मेरे पास है 5 किलोमीटर, मैं उसको किस में बदलना चाहती हूँ, मैं उसको डेकामीटर में बदलना चाहती हूँ। तो देखो किलोमीटर से डेकामीटर में जाने के लिए कितनी बार जंप करना पड़ा, 1 और 2, यानी कि आपको 2 बार जंप करना पड़ा। तो आप इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जितना जंप होगा खुद को काउंट नहीं करना, एक जंप से यहाँ आ गया, दूसरे जंप से यहाँ आ गया, यानी कि हर जंप के पीछे आपको 10 से मल्टीप्लाई करना होता है। हर जंप 10 के बाद आता है। आपने यहाँ 2 बार जंप किया तो को 2 बार मतलब 10 और 10 तो मल्टीप्लाई होकर क्या आ गया, 100। या आप ऐसे याद रख सकते हो कि एक के आगे 2 जीरो लगा दी और ये क्या बन गया, 500। अभी 500 किस में कन्वर्ट हो गया, DAM। ये क्या है, डेकामीटर। ठीक है, अब मैंने कहा कि कोई भी चीज को, जैसे हेक्टोमीटर, मैंने कहा कि मेरे पास 5 हेक्टोमीटर जमीन लेंथ है, क्या है 5 हेक्टोमीटर, और मैं उसको किस में कन्वर्ट करना चाहती हूँ, मैं उसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना चाहती हूँ। कन्वर्ट करने के बाद जो आंसर आएगा वो मेरा किस में आना चाहिए, सेंटीमीटर। देखो हेक्टोमीटर यहाँ है, जंप कितना करा, 1 2 3 4, यानी कि आप इसको कितने से मल्टीप्लाई कर दोगे, 1 के आगे 4 जीरो लगाकर, और ये कितना बन जाएगा, 5000, 50,000 सेंटीमीटर। यानी कि किसी भी क्वांटिटी को ले लो, कैपेसिटी को लोगे, मतलब जिसको दूध, पानी, ये किस में नापते हैं हम, लीटर में नापते हैं, उसका वॉल्यूम में नापा जाता है। तो यानी कि मैंने कहा कि मेरे पास 1 लीटर दूध है, 1 लीटर दूध है। आप बताओ कि 1 लीटर को मैं 1 लीटर में कितना मिलीलीटर होगा। ये सबको याद रहता है कि 1 लीटर में कितना मिलीलीटर रहता है, लेकिन आज हम इसको अपने वाले तरीके से चेक करते हैं। लीटर यहाँ है, किस में कन्वर्ट करना है, मिलीलीटर में। कितनी बार जंप किया, 1 2 और 3, यानी कि कितने से मल्टीप्लाई कर दूं, 1 को 3 जीरो लगाकर मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना आ गया, 1000 मिलीलीटर। ठीक है, अब मैंने कहा कि मेरे पास 1 ग्राम है और ग्राम में मैं सेंटीग्राम देखना चाहती हूँ, यानी कि मेरे पास कितना है, मेरे पास 5 ग्राम का गोल्ड है। ठीक है, अब मैं उसको सेंटीग्राम में देखना चाहती हूँ, यानी कि आंसर मेरा किस में चाहिए, मुझे सेंटीग्राम में चाहिए। अब सेंटीग्राम में कैसे देखूंगी मैं उसको, देखो 5, अब कितने से मल्टीप्लाई करूं 5 को, देखो ग्राम के बाद सेंटीग्राम तक जाने के लिए कितना जंप करना पड़ेगा, ग्राम यहाँ है, सेंटीग्राम यहाँ है, 1 बार जंप 2 बार जंप, यानी कि मैं इसको कितने से मल्टीप्लाई कर दूं, मैं इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये कितना बन गया, 500 सेंटीग्राम। ग्राम था, किस में कन्वर्ट कर दिया, सेंटीग्राम। ये तो क्या था, बड़ी यूनिट को छोटी यूनिट में कन्वर्ट करना। अब बात आती है कि छोटी यूनिट को बड़ी यूनिट में कैसे कन्वर्ट करें, छोटी यूनिट को बड़ी यूनिट में कैसे कन्वर्ट करें। ठीक है, तो सेम टेबल हमारे सामने रहेगी, उसी टेबल को देखकर जंप लगाने हैं, लेकिन जंप अब की बार किधर लगाने हैं, इधर डायरेक्शन में लगाने। मैंने कहा कि मेरे पास है 2 डेसीमीटर जगह, 2 डेसीमीटर का एक टुकड़ा है। ठीक है, अब मैं उस डेसीमीटर को किस में बदलना चाहती हूँ, किलोमीटर में बदलना चाहती हूँ। तो देखो 2, अब डिवाइड कितने से करना है, डेसीमीटर यहाँ है और किलोमीटर वहां है, कितनी बार जंप करूँ, 1 2 3 4, यानी कि 1 के आगे 4 जीरो लगाकर मैं इसको क्या कर दूं, डिवाइड कर दूं तो कितना बन जाएगा,
0.000, ये तो मैं मान के चल रही हूँ कि तुम्हें ये पॉइंट लगाने आते होंगे, 0.2, ये क्या बन गया? किलोमीटर। मैंने एक एग्जांपल और लेती हूँ कि मेरे पास दूध है, और दूध कितना है मेरे पास? 5 मिलीलीटर है। मैंने कहा कि लीटर में बताओ, 5 मिलीलीटर की जगह पर मैंने कह दिया कि 50 मिलीलीटर दूध है। अब उसको लीटर में कन्वर्ट करो, तो 50 मिलीलीटर है तो 50, और मिलीलीटर यहाँ है और लीटर यहाँ, कितने बार जंप करना पड़ेगा? 1, 2 और 3, यानी कि 1 के आगे 3 जीरो लगा दूं, और इसको जब काटूंगी तो 1 जीरो से 1 जीरो कट गई, आंसर कितना आएगा? 0.05। अब क्या बन गया? मिलीलीटर से लीटर। यानी कि छोटी क्वांटिटी से बड़ी में बदलोगे तब आपको डिवाइड करना पड़ेगा, और बड़ी से छोटी में करोगे तो आपको क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। एक थोड़ा सा और बड़ा एग्जाम्पल लूं, एक थोड़ा सा और बड़ा एग्जाम्पल लूं तो क्या होगा? मैंने कहा जैसे कि है 50 किलोलीटर, फिर उसके बाद आता है 7 डेकालीटर, फिर मैंने कहा 3 डेसीलीटर, और सबको किस में कन्वर्ट करना है? आपको बताना है आंसर मिलीलीटर। ठीक है, तो 50 किलोलीटर को कन्वर्ट कर लेंगे मिलीलीटर में। 50 बड़ी से छोटी में करोगे तो कैसा होगा? किलोलीटर। कहाँ आना है आपको? मिलीलीटर में। कितनी बार जंप किया? 1, 2, 3, 4, 5, 6, यानी कि कितने से मल्टीप्लाई कर दूं? 1 के आगे 6 जीरो लगाकर, तो कितना आ गया आंसर? 50, और उसके आगे 6 जीरो। ठीक है, और ये क्या बन गया? मिलीलीटर। फिर कहा 7 डेकालीटर, हाँ जी आ रही हूं। 7 डेकालीटर, डेकालीटर से कहां जाना है? 1, 2, 3, 4, तो कितना आ जाएगा? 4 जीरो 7, और ये क्या बन गया? मिलीलीटर। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है? 1, 2, 3, 4, ठीक है। फिर उसके बाद है 3 DL, डेसीलीटर। अब डेसीलीटर से कहां जाना है? मिलीलीटर पर, तो कितने से मल्टीप्लाई कर दोगे? 2 जंप लगाकर कितने से मल्टीप्लाई कर दोगे? 100 से, तो कितना बन गया? 300 मिलीलीटर। अब इन सबको क्या कर देना? ऐड कर देना। ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा? 0.05। ये क्या आ गया आपका? मिलीलीटर। ठीक है, आज की क्लास को यहीं खत्म करते हैं। आप इस तरीके से क्या कर सकते हो? कन्वर्जन कर सकते हो। थैंक यू।